सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। तीसरा सूत्र है तेजो रूप स्पर्शवत्। उद्देश्य क्रमानुरोधेन तेजो लक्षणम आह। पृथ्वी, जल, इसके बाद तेज। अब तेज के लक्षण बताते हैं। तीसरा द्रव्य रूपम भास्वरम। इसका रूप क्या है? तेज क्या है? रूप स्पर्श वाला है। तेज अग्नि रूप वाला है, स्पर्श वाला। इसके अंदर दो गुण हैं। तो रूप का तात्पर्य यहाँ कौन सा रूप? पृथ्वी में भी रूप है, जल में भी रूप है और इसके अंदर भी रूप है। पर इसका रूप क्या है? भास्वर रूपम। रूपम भास्वरम, भास्वर रूप है। स्पर्श, स्पर्शश्च उष्ण, उष्ण स्पर्श इसका। तो उष्ण स्पर्श केवल अग्नि में ही है, तेज में ही, अन्य में नहीं, कहीं नहीं है। पृथ्वी में कौन सा स्पर्श है? अनुष्णशीत। कौन सा अनुष्णशीत? पाकज। पृथ्वी में पाकज ही होता। अनुष्ण या कठोर भी कह सकते। तो स्पर्शश्च उष्ण तद्वत्, ऐसा रूप वाला मन भास्वर रूप वाला और स्पर्श उष्ण स्पर्श वाला तेज इत्यर्थः। ऐसा सूत्र का अर्थ है। ननो भास्वरत्वम, भास्वरत्व माने परप्रकाशकत्वम, दूसरे को प्रकाशित करना। ये जो भास्वरत्व है, तादृशम च रूपम न उष्मणि, वो उष्ण तो है नहीं। तादृशम च रूपम न उष्मणि न वा चामीकरस्थे भर्जन कपालस्थे वारिस्थे वा तेजसी। माने परप्रकाशक रूपी जो भास्वर रूप है वो तेज में मानते हो, तो उसमें कहाँ है? गर्मी में कहाँ है? दीपक में है, ये बत्ती आदि में है, सूरज में है, सब में है। बिजली के तार में बिजली है, उसका रूप दिखता। और ये रखा रखा गर्म में गर्म हो गया, इसका रूप दिख रहा है। रूप का पराप्रकाशक रूप, दूसरे को प्रकाशित करना, ये गुण इसके अंदर है क्या? इसमें ये गर्म हो गया, तो कोई भी गर्म हो रहा है उसके अंदर तो है ही नहीं ना। फिर इसको भास्वर शुक्ल कैसे कह दिया आपने उसको, तेज को? तादृशं च रूपम माने उस प्रकार का पराप्रकाशक रूप, भास्वर रूप न उष्मणि, गर्मी में नहीं है। न वा चामीकरस्थे, चामीकर सुवर्ण, सुवर्ण को भी तेज मानते हो, अग्नि तत्व मानते हो, वो कहाँ दूसरे को प्रकाशित करता? ये दूसरे को प्रकाशित करें फिर उसको कहीं छिपा ही नहीं सकते चोरों से। और चोर को पहले अंधेरे में आकर दिखाई देगा, तुरंत उठा ले जाएगा वो सुवर्ण को। तो चामीकरस्थे, चामीकर में भी भास्वर रूप नहीं है। भर्जन कपालस्थे, भर्जन कपाल में माने भुने जो गर्म किया गया जा रहा है या उसके अंदर भुना जा रहा है कपाल में, तो गर्म हो गया, वो दूसरे को प्रकाशित करता वो। और जो जल गर्म हो गया वो भी दूसरे को प्रकाशित करता, जबकि उसमें तेज है। तो इन सब में तेज होता हुआ भी भास्वर शुक्ल तो दिखाई नहीं दे रहा है, भास्वर रूप दिखाई नहीं दे रहा है। और जहां तक शुक्ल की बात है, शुक्लम च रूपम उक्तेषु न क्वापि, रूप भी, शुक्ल रूप भी इनमें से किसी में भी नहीं है। न गर्मी में है, न सोने में है, न कपाल में है, न जल में है। जो भी गर्म वस्तुएं हैं उन किसी में भी शुक्ल रूप है ही नहीं, न शुक्ल रूप है न उष्ण है। तो इसको तेज कैसे कहते हैं आप? जबकि तेज तो मानते हैं। उष्णश्च स्पर्शः न चंद्रे न चांद्रे, और चांद्र के प्रकाश में उष्णता भी नहीं है, क्योंकि वो भी तेज ही है। न वा चामीकरे, चामीकर में सुवर्ण, सुवर्ण में भी उष्ण स्पर्श नहीं है। उष्ण स्पर्श हो तो कोई धारण ही नहीं करता। तत्कथम एतदिति, फिर इनको तेज कैसे माना? इति चेत् न, ये आक्षेप आपका ठीक नहीं है। क्योंकि ऊष्मादौ, ऊष्म में, चामीकर में और भर्जन कपाल में, वारी में इत्यादि में
उष्मादौ तेजः तेजस्त्वेन भास्वर रूप अनुमानात्, तेज होने कारण से भास्वर का रूप अनुमान से जाना जाता है, अनुमान से तेजस्व जाना जाता। तेजस्वम एवं तत्र स्वरूपा सिद्धम इति चेत, वहां तेजस्वी ही सिद्ध नहीं है, तेजस्व से भास्वर रूप कैसे अनुमान करते, पहले उनमें तेजस्वी नहीं है, तो तेजस्वी ही तत्र स्वरूपा सिद्धम इति चेत न उष्ण स्पर्शत्वेन तदनुमानात्, तेजस्व तो वहां प्रत्यक्ष है, उसको छू के देखो तो पता लग रहा है यहाँ गर्म है, इसमें तो उष्ण है, वहां पर उष्ण स्पर्श है, उष्ण स्पर्श से तेज तो है, अब तेज से भास्वर रूप का भी अनुमान किया जाएगा अग्नि का। चामी करे कथम इति चेत, तो फिर चामी कर्म कैसे, वहां उष्ण स्पर्श भी नहीं है, तत्र भास्वर रूप अभावेपि महा, भास्वर रूप का भी अभाव है, उन्हें पर को प्रकाशित करना भी नहीं है, उष्ण स्पर्श भी नहीं है, फिर तेज का अनुमान कैसे करते, तो वो इसलिए करते, ऐसा करते, अत्यंतानल संयोगेन अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वाधिकत्वेन व्यतिरेकिन तेजस्वानुमानादि इति वक्ष्यमाणत्वात्। अत्यंता अनल संयोगेन माने बहुत अत्यधिक अग्नि के साथ संपर्क करने पर भी है, अत्यंत अनल संयोगेन, अनल माना अग्नि, अग्नि का संयोग अत्यंत करने पर भी, मान कितने ही उबालो, हाँ फिर भी वो द्रव्य वैसे वैसे रहता, नष्ट नहीं होता। यदि अग्नि से भिन्न तत्व होता, अग्नि से भिन्न तत्व मतलब अग्नि से स्थूल पदार्थ कौन कौन है, पृथ्वी और जल, इन दोनों को जला सकती है अग्नि, और उसे जो सूक्ष्म वायु आदि उनको नहीं। तो यदि सुवर्ण आदि पृथ्वी तत्व होता या जल तत्व होता तो उनको भस्म कर देता, पर भस्म करता नहीं है, और अपने आप को स्वयं भस्म नहीं कर सकता कोई तत्व, अग्नि अपने आप को अग्नि को नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए सुवर्ण आदि जो धातु हैं वो नष्ट नहीं होती। इसलिए अत्यंत अनल संयोगेन अनुच्छिद्यमान जन्य द्रवत्वाधिकरणत्वेन, माने अत्यंत अनल संयोग से नाश न होने वाला जो द्रव्यत्व है, उस द्रव्यत्व का अधिकरण होने से वो अग्नि तत्व है, ऐसे जान जाता। कौन? सुवर्ण। व्यतिरेकिना तेजस्तु अनुमानात्, तेजस्व अनुमानात्। तो इस प्रकार से यदि वो पार्थिव तत्व होता तो भस्म होता, पार्थिव तत्व नहीं है इसे भस्म नहीं हो रहा, जल तत्व होता तो भी भस्म होता, जल तत्व नहीं है भस्म नहीं हो रहा। इस प्रकार से अन्वय व्यतिरेक से तेजस्व का अनुमान हो जाता है सुवर्ण आदि में। अनुमानादि इति वक्ष्यमाणत्वात्, इसको हम आगे और निरूपण करेंगे विस्तृत रूप से कि सुवर्ण कैसे तेज है। भर्जन कपालादिनिष्ठे च उष्ण स्पर्शवत्वेन तेजस्वानुमानात्। भर्जन कपालादिनिष्ठ, भर्जन और कपाल आदि में विद्यमान जो उष्ण स्पर्श है वो तो उष्ण स्पर्श से ही तेजस्व का अनुमान हो जाता, तेजस्वानुमानात्। माने वहाँ परप्रकाश का तो तेजस तो नहीं है, जहाँ परप्रकाश का तेजस है वहाँ तो कोई शक ही नहीं है, कोई संदेह ही नहीं है, दीपक आदि में या सूरज आदि में। पर इनमें दिखाई नहीं देता परप्रकाश तो नहीं है, परंतु उष्ण का अनुभूति तो है स्पर्श करने पर। चतुर्विधम ही तेज है, तेज तत्व 4 प्रकार का होता है। तो कौन सा? न्याय में भी आया ये, किंचित उद्भूत रूप स्पर्शम यथा सौरादि, जहां पर रूप और स्पर्श दोनों ही, तेज के लक्षण दो, रूप और स्पर्श, ये दोनों ही उद्भूत रहते, जैसे सूर्य आदि। वहाँ रूप भी भास्वर रूप, दूसरे को प्रकाशित करना रूप, वो भी उद्भूत है, और उसका उष्ण स्पर्श वो भी उद्भूत है। किंचित उद्भूत रूपम अनुद्भूत स्पर्शम, कुछ ऐसे हैं कि उद्भूत रूप वाले हैं परंतु उसका स्पर्श उद्भूत नहीं होता, माने उष्ण स्पर्श उद्भूत नहीं होता। जैसे चंद्र का प्रकाश, यथा चांद्रम, चंद्र का प्रकाश, चंद्र का प्रकाश उद्भूत रूप वाला तो है, माने दूसरे को प्रकाशित करना रूप भास्वर रूप तो है, परंतु वहाँ उष्ण स्पर्श नहीं है।
किंचित अनद्भुत रूप स्पर्शम यथा नायनम, और कुछ ऐसे हैं जिसका रूप भी मन पर प्रकाशित को करना इस प्रकार का भास्वर रूप भी उद्भूत नहीं है और उष्ण स्पर्श भी उद्भूत नहीं है, एक भी उद्भूत नहीं दोनों में से। जैसे नयन प्रकाश, आंखों से प्रकाश निकलता है, बिल्ली आदि में स्पर्श से दिखता है, तो वहां नयन का प्रकाश निकलता है, तो वहां तो दूसरे को प्रकाशित करना वहां रूप है ही नहीं, भास्वर रूप नहीं है और उष्ण स्पर्श भी नहीं है। यदि उष्ण स्पर्श होता तो जहाँ जहाँ वो देखते वहाँ आग लग जाती, तो वहाँ अनुभूत तेज है, दोनों ही अनुभूत है। किंचित अनद्भुत रूपम उद्भूत स्पर्शम, कहीं पर रूप अनद्भुत है पर स्पर्श उद्भूत है। यथा नैदाघम, नैदाघम माने गर्मी, ग्रीष्म काल में जो गर्मी उष्ण है, गर्मी लग रही है, स्पर्श तो है पर प्रकाश के पार को दूसरे को प्रकाशित करना भास्वर शुक्ल रूप नहीं है उसका, बस गर्मी महसूस हो रही है। तो इस पर 4 प्रकार का वारी भर्जन कपालादिगतम च तेज, और इतना ही नहीं, वारी आदि में, जल में, भर्जन कपाल आदि में जो उष्णता है वो भी कैसा है, उद्भूत स्पर्श वाला तो है परंतु अनद्भुत रूप वाला है, उसको भास्वर रूप नहीं है उसके अंदर। नयनम अग्रे साधयिष्यते, नयन संबंधी जो रश्मि है, नयनों से रश्मि निकलती है, ये इस विषय को हम आगे निरूपण करेंगे। अभी तो नयनों से रश्मि निकलती है, उसके अंदर है रूप और स्पर्श दोनों ही अद्भुत हैं, ये इतना ही कह दिया। परंतु नयनों से रश्मियाँ निकलती हैं, तेज निकलता है, ये तो सिद्ध नहीं है, अभी सिद्ध मानकर कहा है, इसकी सिद्धि हम आगे करेंगे। स्पर्शवान वायु क्रम प्राप्तम वायु लक्षणम आहा, अब पृथ्वी अब तेज के बाद चौथे स्थान पर वायु है, तो उसके लक्षण बता रहे हैं। स्पर्शवान वायु रूप असमानाधिकरण स्पर्श समानाधिकरण जातिमत्वम रसा समानाधिकरणानुष्ण शीत स्पर्श समानाधिकरण जातिमत्वम गंधा समानाधिकरणानुष्ण शीत स्पर्श समानाधिकरण जातिमत्वम स्पर्शेतर विशेष गुण असमानाधिकरण विशेष गुण समानाधिकरण जातिमत्वम व वायु लक्षणम, ये वायु का लक्षण है। समझ आ गया? जैसे पीछे बता वैसे ही बस सीधा निष्कृष्ट लक्षण बता दिया। रूप असमानाधिकरण, जहां रूप नहीं रहता, रूप असमानाधिकरण स्पर्श, जहां रूप नहीं रहता ऐसे स्पर्श, रूप के असमानाधिकरण में रूप जहां नहीं रहता वहां पर स्पर्श रहता, मैं जहां जहां रूप है ऐसा नहीं, रूप के असमान जहां रूप नहीं है ऐसे स्थान पर रहने वाला जो स्पर्श, रूप के अविद्यमान स्थल में विद्यमान जो स्पर्श है, उस स्पर्श के समानाधिकरण में ही विद्यमान जो जाति, कौन? वायुत्व जाति, वो वायुत्व जाति वाला ही वायु है? जातिमत्वम वायुत्वम एक लक्षण हुआ स्पर्श को लेकर के। ये तो रूप को लेकर के, ऐसे एक एक रूप रस गंध आदि सबको लेकर बताएगा। रस असमानाधिकरण, जहां पर रस विद्यमान नहीं है ऐसे स्थान पर विद्यमान जो स्पर्श, रस असमानाधिकरण अनुष्ण शीत स्पर्श समानाधिकरण, पीछे भी अनुष्ण शीत स्पर्श ले सकते, अनुष्ण शीत स्पर्श, अनुष्ण अशीत स्पर्श जहां विद्यमान रहता हो ऐसे अनुष्ण शीत स्पर्श समानाधिकरण के समानाधिकरण में रहने वाले जो जाति वाला है वही वायु है। ऐसे ही गंध ना रहने वाला, मतलब जहां गंध विद्यमान नहीं है पर वहां अनुष्ण शीत स्पर्श है, जैसे वायु, तो गंध असमानाधिकरण अनुष्ण शीत स्पर्श समानाधिकरण जातिमत्वम वायुत्वम। इस प्रकार से सबको मिलाकर कहें तो क्या होता है? स्पर्शेतर विशेषण गुण असमानाधिकरण, स्पर्श को छोड़ करके रूप रस गंध
इनके समानाधिकरण न रहने वाला स्पर्श, स्पर्शेतर गुणों के समानाधिकरण में न रहने वाला जो अनुष्ण शीत स्पर्श के समानाधिकरण वाला जातिमत्व ही वायुत्व है। ये पीछे सारे लक्षणों का निष्कर्ष लक्षण है। हम अंतिम स्पर्शेतर विशेष गुण, सामान्य गुण को नहीं कहा, विशेष गुण। सामान्य गुण कौन से? रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये तो विशेष गुण है। और आगे सामान्य गुण है। सामान्य गुण को नहीं कहा, विशेष गुण। स्पर्शेतर गुण कहेंगे तो सारे आ जाएंगे। फिर स्पर्शेतर विशेष गुण कहेंगे तो स्पर्श से पूर्व में विद्यमान वो जो है वही आएंगे। तो स्पर्शेतर विशेष गुण असमानाधिकरण, विशेष गुण समान विशेष गुण, मतलब ये स्पर्श स्पर्श अनुष्णाशीत स्पर्श गुण समानाधिकरण जातिमत्वम व वायु लक्षणम, इनमें से कोई भी एक लक्षण कर सकते, किसी एक को ले सकते वायु के लक्षण के रूप में। तो यहाँ स्पर्श का मतलब कौन सा? विवृत्तिकार कहते हैं स्पर्श अपाकजा अनुष्णाशीत ग्राह्य। अपाकज, पाकज स्पर्श, पाकज अनुष्णाशीत स्पर्श तो किसमें है? पृथ्वी में। और अपाकज अनुष्णाशीत स्पर्श, स्पर्श कितने प्रकार का? उष्ण और शीत स्पर्श। और अनुष्णाशीत स्पर्श कितने प्रकार का? कौन सा? पाकज अपाकज, कोई कोई कठोर कोमल, इस प्रकार करते। उसके बाद आकाश लक्षण बताते हैं। ते आकाशे न विद्यन्ते, आकाश लक्षण नहीं है ये। वे रूप आदि आकाश आदि में नहीं रहते। माने अभी तक वायु लक्षण क्या बताया? जिसके अंदर रूप रस गंध के या स्पर्शेतर में न रहने वाला कहा। तो स्पर्शेतर में तो आकाश आदि में भी नहीं रहते, या स्पर्श आदि। और स्पर्श आदि क्या? रूप आदि, रूप आदि आकाश आदि में भी नहीं रहते। ये लक्षण वहाँ नहीं जाता, इसे वहाँ निश्चय कर रहे हैं कि आकाश आदि ना, आकाश आदि में ना जाए, इसके लिए ही वहाँ पर स्पर्शेतर विशेष गुण जोड़ दिया था। क्या करने? उस बात को सूत्रकार कह रहे हैं कि स्पर्शेतर गुण कहने से जो आकाश आदि में जाता है वो आकाश आदि में नहीं रहते, क्योंकि रूप आदि आकाश में नहीं रहते। ते आकाशे न विद्यन्ते, न विद्यन्ते माने यहाँ वे धातु प्राप्त करने अर्थ में है। ये गुण आकाश में, ये आकाश आदि में प्राप्त नहीं होते, उपलब्ध नहीं होते। मैंने विन्दन्ते प्रयोग करना चाहिए था, विद्यन्ते कर दिया। इसलिए लाभ है रूप विन्दन्ते बनता, विन्दते विन्देते विन्दन्ते। तो विद्यन्ते का अर्थ है यहाँ विन्दन्ते। ते रूपादयः आकाशे न विन्दन्ते, आकाश आदि में प्राप्त नहीं होते, उपलब्ध नहीं होते। ननु आकाशकालदिगात्मनाम् अपि रूपादिमत्वं कथं न लक्षणम्। तो आकाश काल दिग आत्मा है, इनका भी रूपादिमत्वम, इनका भी रूपादिमत्व क्यों नहीं होता? तो आकाश कालदिगात्मनाम् अपि रूपादिमत्वं कथं न लक्षण, इनका लक्षण क्यों नहीं होता? तो करें वो इनके अंदर है, रहता ही नहीं है। आकाश लक्षण ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि है ही नहीं इसके अंदर। अत्र विधि उपलब्धि वचन, यहाँ विधि का अर्थ उपलब्धि है। नोपलभ्यन्ते यतः, जिस कारण से ये उपलब्ध नहीं होते हैं, अतः ते न ते रूपादयः नियोगतः समुच्चयतः विकल्पतो वा वर्तन्ते नवः प्रवृत्तिषु। आकाश आदि में वे रूपादि सम्मिलित रूप से भी नहीं, एक एक भी नहीं, विकल्प से भी नहीं, किसी भी रूप में ये आकाश आदि में नहीं रहते। न ते रूपादयः नियोगतः समुच्चयतः, नियमित रूप से, सम्मिलित रूप से, और विकल्पता, कभी कभी ये रहता कभी वो रहता, ऐसा भी नहीं। इसलिए न वर्तन्ते नभः प्रवृत्तिषु द्रव्येषु इत्यर्थः। अब प्रश्न करते हैं, ननो दधि धवलम आकाशम इति कथम प्रतीति। यदि ऐसा है, दधि के समान श्वेत
आकाश है, इस प्रकार प्रतीति क्यों? फिर रूप ही नहीं है उसके अंदर, रूप आदि रूप ही नहीं है, फिर रूप का प्रतीति, रूप की प्रतीति के धवल और दही के जैसा वो भी उपमा, गाढ़ा दही जैसा सफ़ेद आकाश या नीला आकाश, कैसे प्रतीति होती है इसे रूप का? कथम प्रतीति इति चेत् न मिहिरमहसां विशदरूपाणाम् उपलम्भा तथाभिमानात्। मिहिर माने मिहिरमहसां माने सूर्य किरणों का विशद रूपाणाम उपलम्भा तथाभिमानात्, आकाश के अंदर सूर्य के बड़े तेज जो किरण फैल रही हैं, सूर्य के किरणों का रूप आकाश में दिखाई दे रहा है। आकाश कोई रूप है ही, तो सूर्य के किरणों का श्वेत वर्ण धवल रूप आकाश में भान हो रहा, अभिमान हो रहा, भ्रम हो रहा है। मिहिरमहसां विशद रूपाणाम उपलम्भात, वो उपलब्ध होने से, तथा अभिमानात, वैसा भ्रम होता है। कथम तर्हि नीलम नभः इति, फिर नील नभ कैसे होता है? ये तो सूर्य के किरणों के कारण से हुआ, ये नील नभ ये कैसे हुआ? इति प्रतीति इति चेत् न सुमेरोः दक्षिण दिशम आक्रम्य स्थितस्य इंद्रनीलमय शिखरस्य प्रभाम आलोकयताम तथाभिमानात्। सुमेरोः, सुमेरु पर्वत के दक्षिण दिशम आक्रम्य, दक्षिण दिशा में गया हुआ, दक्षिण दिशम आक्रम्य, आक्रमण करके मनस्थित होकर वहाँ स्थितस्य इंद्रनीलमय शिखरस्य, माने वही सूर्य सुमेरु पर्वत के दक्षिण दिशा में चला गया। वहाँ जाने के बाद वहाँ स्थित मेघादि के नील शिखरों को देख करके वहाँ की प्रभा से आकाश नील है, ये पानी का यहाँ अंश है, और कोई पता दूर हो तो सब नीली दिखता हो। तो प्रभाम आलोक, उस प्रभा को देखते हुए तथा अभिमान हो, उस प्रकार का भ्रम होता। ये तो सुदूरम, जो सुदूर है, बहुत दूर है, गच्छ चक्षु मन चक्षु वहाँ बहुत दूर देखता हुआ, परावर्तनम फिर लौट के आता है, स्वचक्षु अपने चक्षु जो है, कनीनिकाम आकलयत तथा अभिमानम जनयति मतम तद अयुक्तम। कुछ लोग कहते हैं कि चक्षु की रश्मियाँ बहुत दूर जाके फिर लौट के आते हैं तो फिर नील रूप हो जाता है, ऐसा जो समाधान देते हैं वो ठीक नहीं है। क्यों? स्वचक्षु कनीनिका आकलयत तथा अभिमानं जनयति मतम तदा युक्तम। पिंगलसारा नयनानाम अपि तथाभिमानात्, क्योंकि जो जिनके नयन पिंगल है तो उनको भी वैसे नील का भ्रम होता है आकाश का, तो पिंगल वालों को पिंगल दिखाना चाहिए, भूरे वर्ण वालों को भूरे वर्ण दिखाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। माने कृष्ण नयन से रश्मियाँ गई तो वो फिर आज कृष्ण ही दिखाई दे रहा है, श्याम ही दिखाई दे रहा है। यदि ऐसा है तो फिर पिंगल वर्ण के नयन से गई रश्मियाँ फिर पिंगल दिखाई चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। यह इदानीं रूपादिकम् इति प्रत्ययात् दिक्कालयोः अपि रूपादि चतुष्कम् इति चेन्न समवायेन पृथिव्यादीनां तल्लक्षणस्य उक्तत्वात्। और यह इदानीं रूपादिकम् इति प्रत्ययात्, ये रूपादि जो बोध होता है उससे दिक्कालयो, दिशा और काल, इनमें भी रूपादि चतुष्कम, रूपादि माने रूप रस गंध स्पर्श, ये चारों गुण इसके अंदर भी रहते हैं। यह इदानीं रूपम, यह माने यह रूपम विद्यते, मतलब यहाँ पर दिशा में रूप आया, इदानीं रूपम माने इस काल में रूप आया, तो यह इदानीं रूपम इति प्रत्यय इस प्रकार बोध होने से दिशा और काल में भी रूपादि गुण आ जाते हैं। ऐसे ही यह इदानीं रसः, यह इदानीं गंधः इत्यादि रूप रस गंध स्पर्श, यह इदानीं स्पर्शः, तो इन चारों का गुण होने से दिशा और काल में भी ये गुण आ जाते हैं, ऐसे कहते हैं। तो न समवायेन पृथिव्यादीनां तल्लक्षणस्य उक्तत्व, समवाय संबंध से ये गुण पृथिव्यादि में ही रहते हैं।
दैशिक संबंध से कार्य के संबंध से अन्य में रहते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तद लक्षण से उक्तत्वात् न तो संबंधांतरण, संबंधांतर से नहीं रहते पृथ्वी आदि में। संबंधांतर मतलब समवाय संबंध को छोड़ करके अन्य संबंध से नहीं रहते। पृथ्वी में गंध है समवाय संबंध से, कार्य संबंध से नहीं है, अन्य किसी संबंध से नहीं है। तो संबंधांतर दैशिक विशेषणता रूपी संबंधांतरेण न तो संबंधांतरेणापि यह इदानीं रूपात्यंताभावः इत्यभिप्रतीते। ऐसा है तो रूप का अत्यंत अभाव है, रूप है ही नहीं, इस प्रकार का भी बोध होता है। तो इस प्रकार बोध होता है तो ये पृथ्वी आदि में भी होगा। फिर जिस प्रकार से यह इदानीं रूपम, इसको आप पृथ्वी आदि का मानते हैं, तो यह इदानीं रूपात्यंत अभाव, इस समय यहाँ पर रूप का अत्यंत अभाव है। तो ऐसा माने से इसको भी आप पृथ्वी आदि को मानो। ऐसा नहीं है रूप का अत्यंत अभाव पृथ्वी आदि में नहीं है। हाँ तो है, हाँ दिक्काल आदि में तो है, दिशा और काल में रूप का अत्यंत अभाव है। तो यह इदानीं रूपात्यंत अभाव इत्यपि प्रतीते है। सर्वाधारता एवं दिक्कालयो, दैशिक संबंध से काल के संबंध से रूप आदि दिशा और काल में है, तो दैशिक संबंध से काल संबंध से रूप का अत्यंत अभाव भी उसको संभव है? क्यों? ये सर्वाधार हैं, सबके आधार वाले हैं, आधार हैं। दैशिक संबंध से काल के संबंध से इनको सर्वाधार कहा गया है, आकाश को भी, दिशा को भी, काल को भी। तो ये रूप आदि कहाँ रहते कहाँ नहीं रहते ये बता दिया है। कोई कहता कि नील चक्षु से रश्मियाँ निकली, दूर जाकर फिर अगर नीला दिखता है, ये दिखता है तो बोलता है। या पास में हो तो पास का जो रूप है वो इसे ग्रहण कर लेता है, कहीं कोई रूप नहीं, दूर जाकर फिर अपने ही रूप ग्रहण करता, उनका अभिप्राय ये। पर ऐसा है तो फिर पिंगल चक्षु वाला, पिंगल दिखा नहीं चाहिए उसको आकाश, पर उसको भी नील का भ्रम होता। तो किसी का नहीं है। वही जलादि का है ना कि आकाश का। ऊपर में बादल आदि है कि नहीं है? बादल ही है ऊपर, और क्या है? ऊपर बादल का और क्या है? सफेद भी रहते, नीले भी रहते हैं। गाढ़े गाढ़े जब आते सफेद, तब वो इसे तो बोल रहा हूँ, पहले आकाश से सफेद दिखता है, वही बात के कारण से। यहाँ क्या कहा? वो सूर्य के प्रकाश के कारण से कहा। ननो आगे अग्रिम सूत्र के उत्थान क्या करो बताते हैं। ननो अपाम द्रवत्वम लक्षणम उक्तम। जल का लक्षण क्या बताया? द्रवत्व, एक लक्षण बताया। ननो अपाम द्रवत्वम लक्षणम उक्तम तद अयुक्तम, ये ठीक नहीं है। क्यों? पृथिव्याम अपि द्रवत्व उपलम्भात, पृथ्वी के माने पार्थिव तत्वों में भी द्रवत्व देखे जाने से ये द्रवत्व जल का लक्षण का है ना, ठीक नहीं है। उसके समाधान के लिए यही सूत्रकार ने सर्पीति कहा है। सर्पिर जतु मधुच्छिष्टाणाम अग्निसंयोगात द्रवत्वम अद्भि सामान्यम। सर्पी, सर्पी माने घी, और जतु लाख, मधु ओ मधु नहीं, मधुच्छिष्ट, मधुच्छिष्ट माने मोम मधु माने मधुमक्खी, अब उसको उच्छिष्ट है झूठा मोम। तो सर्पी जतु मधुच्छिष्टाणाम, वो जो द्रव पदार्थ बन जाते हैं वो अग्नि के संयोग से, नैमित्त के, सांसिद्ध के नहीं है। अग्नि संयोगात द्रवत्व मद्भि, ये सारे पार्थिव पदार्थ हैं। इन पार्थिव पदार्थों में जो द्रवत्व है वो तो अग्नि संयोग से है। अग्नि संयोगाद द्रवत्वम अद्भि ही सामान्यम। इस प्रकार से इनका द्रवत्व जल के द्रवत्व के साथ सामान्य है, साधर्म्य है। परंतु दोनों में भेद क्या है? वो सांसिद्धिक द्रवत्व है और ये नैमित्तिक द्रवत्व है। द्रवत्व के रूप में साधर्म्य है, पर दोनों में भेद भी है। उसके द्रवत्व में इसके द्रवत्व में भेद भी है, वैधर्म्य भी है।
उपस्कार कहते हैं कि सर्पिरादीनां यद द्रवत्वम अस्ति, सर्पिरादियों का जो द्रवत्व है तद अग्नि संयोग निमित्तात्, अग्नि संयोग के तद अग्नि संयोगात निमित्तात्, अग्नि संयोग निमित्त से, न तो सांसिद्धिकम, सांसिद्धिक नहीं है पूर्ण विराम, अग्नि संयोग निमित्तात् स्वल्प विराम, फिर न तो सांसिद्धिकम पूर्ण विराम, तादृशं च अपाम लक्षणम। तो इस प्रकार का जल का लक्षण ठीक ही है, यहाँ भी पूर्ण विराम। द्रवत्व मात्रम तो पृथिव्या अद्भि सामान्यम, द्रवत्व मात्र को लोगे तो पृथ्वी के साथ है, पार्थिव पदार्थ के साथ द्रवत्व सामान्य है। द्रवत्व मात्रम तो पृथिव्या अद्भि सामान्यम, जल के साथ सामान्य है। न तो परंतु सांसिद्धिक द्रवत्व यहाँ नहीं है, सांसिद्धिक नैमित्तिक रूप में देखो फिर वही धर्मी है दोनों द्रवत्व में। न तो सांसिद्धिकम द्रवत्वम अपि, परंतु दोनों में साधर्म होने मात्र से ये नहीं है कि जल का सांसिद्धिक द्रवत्व भी यहाँ है। न तो सांसिद्धिक द्रवत्वम अपि इति न अतिव्याप्ति ही चर्हा, इसलिए कोई अतिव्याप्ति नहीं है। यहाँ सर्पे जतो मधुच्छिष्टानाम के साथ में ये उपलक्षण मात्र है, अग्नि के संयोग से पिघलने वाले जो भी हैं सबका उपलक्षण है ये। केवल इतना ही है, ऐसा नहीं है। और कौन है? तेल, नारियल तेल आदि, और वसा आदि जो भी हैं सब आ जाएंगे। सर्पिर्घृतम मधुच्छिष्टम सिक्थम, सिक्थकम, मोम के लिए सिक्थकम प्रयोग दिया, विवृतिकार ने अर्थ दिया, जतु का अर्थ नहीं दिया। अग्नि संयोगादि निदर्शन मात्रम, भाष्यकार अंत में, आतप संयोगाद अपि कुत्रचित द्रवत्वम उत्पद्यते, द्रवत्व के लिए अग्नि के संयोग से ही नहीं, आतप के माने धूप के संसर्ग से भी, संयोग से भी, जैसे नारियल का तेल गड़ा हो गया तो आप धूप में रखते, आँख के ऊपर ही थोड़ी रखते।